हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बेस्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को 2 डिजिट नंबर वाले जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सब डिस्कस कर लिए हैं, और आज की इस क्लास में हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन एजेस। तो एजेस बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्लास के लिए तैयार हो जाइए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को, इस लेक्चर को, इस चैनल को शेयर करिए अपने अपने दोस्तों तक, क्योंकि हम आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराएंगे। ठीक है, चलिए भाई, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको कराने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देरी नहीं करते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और फटाफट से सभी बच्चे एक बार व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जिस बच्चों को कुछ डाउट होता है, क्वेश्चन कुछ पूछना हो या आपको कुछ और डाउट हो क्वेश्चंस में, कोई दूसरे चैप्टर में, तो आप हमसे व्हाट्सएप के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, तो हेयर इज अवर क्वेश्चन। यस, बहुत ध्यान से करेंगे भाई, बेसिक से, और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा। क्या करना है, इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। ठीक है, जो आपको कराऊंगा बस यही फॉलो करना है, और इसको फॉलो करते करते आगे को बढ़ना है आपको। 10 years ago father was 12 times as old as his son। तो देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान रखना स्टूडेंट, सबसे पहली चीज इसके अंदर बात फिर वही आएगी कि वेरिएबल्स किसको कंसीडर करें। यहाँ पर स्टूडेंट 2 पर्सन्स हैं, फादर और उसका सन, उसका बेटा। ठीक है, तो इनकी एजेस को कुछ ना कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ फादर की एज x है और सन की एज y है, और यहीं से स्टार्ट भी करना है। ठीक है, तो लेट द एज ऑफ फादर, लेट द एज ऑफ फादर बी कितना, x years। ठीक है, एंड द एज ऑफ हिज सन बी y years। ठीक है, एक की x years है और एक की y years है, सन की y है और इसकी x है। अब ध्यान सुनो स्टूडेंट, जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से कि 10 साल पहले क्या हुआ था। देखिए स्टूडेंट्स, एगो, एगो का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केस 1 करके ऐसा लिखना है, केस 1, और इधर डाल देना स्टूडेंट्स केस 1 क्या है, 10 years एगो का केस है। एक चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर हम अभी 2 साल पहले की बात करें, 2 साल पहले आप यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं स्टूडेंट, जितने बच्चे प्रेजेंट हैं इस वर्ल्ड में, जितने भी लोग हैं स्टूडेंट, 2 साल पहले उनकी एज कितनी होगी, आज के हिसाब से 2 साल कम होगी। ठीक है, अगर मेरी एज अगर मान के चलिए 30 है, तो 2 साल पहले मैं 28 ईयर्स का होऊंगा। तो उसका मतलब स्टूडेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी एज 2 साल कम हुई है। ठीक है, दुनिया के जितने लोग होंगे स्टूडेंट, सबकी एज में 2 साल स्टूडेंट्स कम हुआ होगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर 2 साल आगे की बात करें, ठीक है, 2 years लेटर या 10 years लेटर की बात करें, तो सभी की एज स्टूडेंट्स बड़ी होगी। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए भाई, तो 10 years एगो फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर्स एज इज इक्वल टू x माइनस 10, 10 साल पहले स्टूडेंट, इसका मतलब होता है एगो मीन्स पहले, और सन की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 10। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है स्टूडेंट, आपको बहुत सिंपल चीज़ से बताऊंगा। देखिए, पहले हम कहाँ तक गए, हम 10 years एगो की कहानी ये थी हमारी। 10 years एगो में फादर की एज ये होगी और उसके सन की एज ये होगी। अब कंडीशन 10 साल पहले वाली है, जो यहाँ बातें लिखी गई हैं वो 10 साल पहले की कंडीशन है कि फादर वॉज 12 times एज ओल्ड एज ए सन। इट मीन्स स्टूडेंट्स क्या, तो ये एक चीज़ बहुत सिंपल बताऊँगा आपको। देखिए क्या लिखा गया है, अच्छे तरह समझेंगे। फादर इज, ठीक है, फादर इज 12 times ऑफ हिज सन। ये कहीं साइड में आप रफ में लिखना है उसको। ठीक है, फादर इज इक्वल टू 12 इंटू एस, फादर्स एज इज कितना, 12 times एज ओल्ड एज हिज सन। 12 गुना है, जितनी सन की एज होगी उस समय उसका 12 times किसकी एज है, उसके फादर की एज है। तो ये बन गई इक्वेशन। इट मीन्स ये सारी कहानी ये फादर और सन की एज है जो बता है यहाँ पर, ये 10 साल पहले वाली है। तो मतलब यहाँ पर ये पुट करोगे आप लोग, दैट x माइनस 10 इज इक्वल टू 12 ऑफ y माइनस 10। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप कह सकते हैं x माइनस 10 इज इक्वल टू 12y माइनस का 120, और इसको अगर यहाँ लेकर आए हम, तो x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 120 प्लस का 10। ठीक है,
इसको सॉल्व करना है भाई, फटाफट से करिए। 10 से 1 गया 9 और ये आया आपका कितना आया स्टूडेंट बताइए, 109। ठीक है, 10 साल पहले, ठीक है, 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो 12y माइनस 120 और यस। चलिए भाई, तो कितना आएगा इसको सॉल्व करिए, 120 और 11, 10 से 1 गया 9, दैट इज 0, 109। तो यह आ गया स्टूडेंट्स आका x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस का 109। पहली इक्वेशन तो स्टूडेंट ये बन गई आपकी। चलिए अब अगली चीज यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट, 10 ईयर हेंस, 10 ईयर हेंस। चलिए 10 साल बाद की कहानी है, अब 10 साल बाद। तो अभी तो 10 ईयर्स एगो था, तो केस 2 में आ जाइए, सिंपल बात है भाई, केस 2। ठीक है, 10 ईयर्स हेंस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, हेंस मीन्स बाद में, हेंस और लेटर मीन्स बाद में। ठीक है, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद स्टूडेंट्स फादर, मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ अब, तो फादर की एज हो जाएगी x प्लस 10 और सन की एज हो जाएगी स्टूडेंट्स y प्लस 10। चलिए, तो कंडीशन जो है स्टूडेंट्स, कंडीशन के अकॉर्डिंग भाई, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है ध्यान रखना, he will be twice as old as his son, he will be, he कौन, फादर, फादर इज twice as old as his son। तो फादर कितना है स्टूडेंट्स, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 ऑफ y प्लस 10। ठीक है, ऑन सॉल्विंग x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 और ये आ गया स्टूडेंट्स कितना, 10। चलिए, तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, 10। स्टूडेंट इसको आप पहली मानिए और इसको आप दूसरी मान लीजिए। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान रखना आप लोग सभी बच्चे। ठीक है भाई, यहाँ पर हाँ ये सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर तो 10 है ना, ये वही मैं कहूँ, ये क्या हुआ, 110 होगा, ये पता नहीं 11 कहाँ से लिख दिया मैंने। ठीक है, माइनस 10 यहाँ जाएगा इसमें, तो कितना होगा, प्लस का 10 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा माइनस 110, राइट। हाँ ये था। चलिए, तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों पढ़ा दिए हैं, तो उसी से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसकी क्लास आपको मिल जाएगी, आप सभी एक बार चैनल पर विजिट करिए भाई। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वाली क्लास ढूंढिए, प्लेलिस्ट बनी है, चेक कर लेना। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को कर दीजिए, चलिए 2 को कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट से। तो आपको पहले ये लिखना है x माइनस 12y बराबर माइनस का 110 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से क्या मतलब होता है, जब भी हम चीज़ों को इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमारी नीचे वाली इक्वेशन होती है, इसमें जितने भी टर्म्स होते हैं उसके साइन को हम अपोजिट कर देते हैं। तो प्लस का उल्टा माइनस, इस माइनस का उल्टा प्लस और इस प्लस का उल्टा माइनस, और इनको अब आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस और प्लस को इग्नोर करेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 0, ये तो कट गया आपका, माइनस प्लस माइनस, दिस इज माइनस का 10y क्योंकि 12 बड़ा है, इज इक्वल टू अगेन माइनस माइनस प्लस, दिस इज हाउ मच, ये आएगा स्टूडेंट्स आपका माइनस का 110, सॉरी माइनस का 120। 0 से 0 कटा स्टूडेंट्स, 0 से 0 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा और y की वैल्यू आ जाएगी 120, कितनी आ गई, मतलब y की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 12 साल। 12 साल किसकी एज है स्टूडेंट, यहाँ पर 12 साल किसकी एज है, सन की एज है। तो सन की एज अगर 12 साल है स्टूडेंट्स, और आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है, सन की एज 12 साल है, तो आप यहाँ पुट कर देना 12 24 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 34। फादर की एज आ जाएगी स्टूडेंट कितनी, 34। यहाँ पुट कर देना, देखिए स्टूडेंट्स 12 से 24 उधर जाएगा तो x कितना आ जाएगा आपका 34। तो स्टूडेंट्स ये हमने कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। नूरी वाला क्वेश्चन है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का है। तो किस बच्चे को समझ में आया भाई, फटाफट से मुझे बता दीजिए, कमेंट जरूर करना भाई आप सभी बच्चे, ठीक है, जिनको समझ में आ गया है कमेंट जरूर करें भाई, जिनको समझ में आ गया है। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन,
5 years ago Nuri was thrice as old as सोनू, ठीक है, as old as सोनू, ठीक है। 5 साल पहले की बात है, फिर से आ जाइए, स्टार्ट करते हैं इसको भाई। तो सबसे पहला केस स्टूडेंट हम लेते हैं, लेट वही प्रेजेंटेज, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ मैंने यहाँ पर जो लिखी थी स्टार्टिंग में वो प्रेजेंट एज थी, तो हर हमेशा आपको पर्सन की प्रेजेंट एज सबसे पहले आपको कंसीडर करनी है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताना भूल गया, बट आप ध्यान देना आप लोग कि आप सभी को प्रेजेंट एज ही सबकी कंसीडर करनी है, और प्रेजेंट एज से आपको पीछे को जाना है और प्रेजेंट एज से आपको आगे को आना, ठीक है। प्रेजेंट एज से आपको पीछे को जाना है और प्रेजेंट एज से आपको आगे को जाना है। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी मैंने कह दिया x साल है, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की एज कितनी है स्टूडेंट्स, y। केस 1 की तरफ बढ़े अगर आगे हम, केस वन कह रहा है स्टूडेंट्स 5 साल पहले की बात है। केस 1 आपसे कह रहा है 5 साल एगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले भाई देखिए नूरी की एज कितनी होगी, नूरीज एज x-5 एंड सोनूज एज y-5, x-5 एंड y-5, ठीक है, देयर एजेस, ठीक। अब कंडीशन पे आए कि नूरी 3 गुना है सोनू का, ठीक है। तो नूरी की जो भी एज है स्टूडेंट्स, कंडीशन ये कहती है आपसे कि नूरी की जो एज है दैट नूरी एज इज 3 टाइम्स, ठीक है। तो x-5 इज इक्वल टू 3 गुना ऑफ y-5, तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स x-5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 15 और x-3y इज इक्वल टू -15 और +5, इट विल बी -10। ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये माइनस का 10 हो गया आपका। चलिए, तो पहली क्वेश्चन बन गई है। सेकंड पर आइए, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद की बात है। केस 2, देखिए 5 साल पहले मतलब प्रेजेंट से 5 साल पहले, 10 साल बाद मतलब प्रेजेंट से 10 साल बाद। समझ रहे हैं आप सभी बच्चे? चलिए भाई, तो 10 ईयर्स लेटर, चलिए तो 10 ईयर्स लेटर नूरी की एज कितनी हो जाएगी? चलिए, नूरी की एज x+10 और उसके, सॉरी सन नहीं है, सोनू होगा, ठीक है, सोनू की एज कितनी हो जाएगी? y+10। अब कंडीशन को फॉलो करिए। नाउ कंडीशन, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी मतलब कंडीशन पर आइए, दैट x+10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y+10। दिस इज अवर कंडीशन। तो x+10 इज इक्वल टू 2y+20। इसको यहाँ भेजेंगे तो x - 2y इज इक्वल टू, ये 10 आ गया और दूसरी क्वेश्चन बन गई। चलिए भाई, अब क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, x और x अगेन इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए भाई, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ऑन सॉल्विंग। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर रहा है। x - 3y बराबर -10, x - 2y बराबर 10। भाई देखिए, ध्यान रखना स्टूडेंट, ये प्लस है, ये भी प्लस, सब्ट्रैक्ट करने से होगा, ये एलिमिनेट सब्ट्रैक्ट करने से ही होगा। तो इससे इसको काट दो, माइनस प्लस माइनस कितना आ गया, माइनस का y, इस प्लस का उल्टा माइनस, ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस कितना, माइनस का 20। तो इसमें y की वैल्यू, y कितना आ गया, 20 साल, y कम्स 20 ईयर्स, मतलब सोनू की एज आ गई 20 साल। अब इसकी एज को यहाँ रख देंगे, 23 जा, ठीक है, सॉरी 22 जा 40, ठीक है। तो y x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, x आ जाएगा आपका 50। बस आपको मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये पुट करना है आपको, ठीक है। और लास्ट में लिख देना है कि नूरीज एज विल बी 50 ईयर्स, ठीक है, एंड सोनूज एज विल बी 20 ईयर्स। समझे स्टूडेंट्स? तो चलिए, ठीक हो गया। चलिए,
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से करेंगे भाई ऐसे क्वेश्चंस को, ये पेपर में हिट हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखना आपको, ठीक है। फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपका एक लेवल 2 में, आप उसको डाल सकते हैं, लेवल 2 पर बेस्ड क्वेश्चन है। फादर की एज जो भी है स्टूडेंट्स, वो 3 गुना है जो भी उनके 2 चिल्ड्रन की एज है उनके सम का 2 गुना, ठीक है, उनके सम का 3 गुना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप एक काम करना, लेट द फादर्स की प्रेजेंट एज आप x साल मान लो, ठीक है। क्या मान लो स्टूडेंट्स आप लोग, x ईयर्स मान लो फादर की प्रेजेंट एज को। चलिए बाकी कहानी ये है कि आफ्टर 5 ईयर्स क्या, वो बात अलग है। अब देखिए इनके 2 बच्चे हैं, यहाँ पर 2 चिल्ड्रन हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ एजेस होगी। तो ध्यान एक चीज़ देना आप स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ एजेस होगी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लेट द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चों की एज को मैं अगर ऐसा लेता हूँ, हिज 2 चिल्ड्रन, ए एंड बी ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ए एंड बी ईयर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब पहले वाले बच्चे की एज ए है, दूसरे वाले बच्चे की एज को मैंने बी मान लिया है, ठीक है। चलिए भाई, अब इसको देखते हुए, ठीक है, जो यहां पर बात बोली है, ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दैट फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो कंडीशन पर आए स्टूडेंट, अभी मतलब जो बात कही गई है ना, ये 3 साल या फिर ना ये कुछ टाइम पहले की है, ना ये कुछ टाइम बाद की है, ये सिर्फ किसकी है, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो ये भी इनकी प्रेजेंट एज ही है, ध्यान रखना आपको। तो कंडीशन पर आए स्टूडेंट्स, हम कंडीशन फर्स्ट या केस 1 जो भी आप लिख देते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन, चलिए, सो आवर फर्स्ट कंडीशन इज दैट फादर्स एज इज इक्वल टू 3 गुना ऑफ क्या, सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, ये है, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लेना। फादर की एज को मैंने x माना है, तो 3 of a plus b आप इसको मान लीजिए। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ होगा, होने वाला भी नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे, 5 साल बाद हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ये बहुत अच्छी कहानी है। देखिए स्टूडेंट, कंडीशन सेकंड पर जाएं अगर हम, देखिए स्टूडेंट्स 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद फादर की एज में भी 5 का इंक्रीमेंट होगा, उनके बच्चों की एजेस में भी 5-5 साल का इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं, यहाँ पर लिखा है 2 चाइल्ड्स, दे हैव 2 चिल्ड्रंस, ठीक है। तो पहले वाले चिल्ड्रन की एज में भी 5 का इंक्रीमेंट करोगे, दूसरे वाले चिल्ड्रन की एज में भी 5 का इंक्रीमेंट करोगे। इट मीन्स दोनों मिला के टोटल 10 का इंक्रीमेंट हुआ है दोनों ही चिल्ड्रन की एजेस में, ठीक है। तो ये बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो कंडीशन 2 स्टूडेंट्स, आफ्टर 5 साल, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है ना, तो फादर की एज क्या हो जाएगी स्टूडेंट, फादर्स एज x + 5, ठीक है ना। और बात करें स्टूडेंट चिल्ड्रंस की एज क्या हो जाएगी, भाई चिल्ड्रंस की एज क्या हो जाएगी, a में भी 5 का इंक्रीमेंट प्लस b में भी 5 का इंक्रीमेंट,
तो इट विल बी a प्लस बी प्लस 10, टोटल इतने साल। ठीक है, तो अब आ जाइए, यहां पर बोला गया क्या गया था, दैट फादर इज ही विल बी ट्वाइस द सम ऑफ, ठीक है, तो कंडीशन ये है कि फादर इज ट्वाइस द, ठीक है ना, ये चलिए मैं डाल लेता हूं इसको। तो देयरफॉर यहां पर कंडीशन क्या है, देयरफॉर तो x प्लस 5 के बराबर में 2 गुना ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस 10। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा भाई, ठीक हो गया। चलिए भाई, अब यहां पर कैसे सॉल्व करें भाई, इसको बताइए, कौन बताएगा मुझे। निकालना क्या है स्टूडेंट्स, उसके फादर की एज निकालनी है। तो आप वैसे अगर चाहें तो a प्लस बी आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमें a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से x/3 करके, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसको फर्स्ट मान लीजिए और एक बार के लिए पहले आप एक काम कर सकते हैं, x प्लस 5 बराबर ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस का 20, ये यहाँ चलेगा। नाउ यहाँ पर से ध्यान देना स्टूडेंट्स, a प्लस बी की वैल्यू x/3 यहाँ रख दीजिए। a प्लस बी फ्रॉम फर्स्ट से a प्लस बी आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, x/3 मिल रहा है। a प्लस बी इसको यहाँ लाएंगे तो x/3 मिलेगा ना स्टूडेंट्स, तो इसे आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, कहाँ, दूसरी वाले में, ठीक है, पुट इन सेकंड। तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ ध्यान देना आप लोग, x प्लस 5 बराबर में 2 और यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, x/3 और प्लस का 20, ये लीजिए भाई। अब ध्यान देना, इसको वहाँ भेज देते हैं, यहाँ जाएगा तो x माइनस 2x/3 और 25 वहाँ गया, 20 माइनस 5 15, इसको यहाँ एलसीएम लीजिए, 3x माइनस 2x/3 बराबर 15, 15 3 जा 45, 3x माइनस 2 कितना हो गया x, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 45 ईयर्स। और कितने आसानी से स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इन्हें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है, और ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो सही बच्चे भाई फटाफट से, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए भाई, ठीक है। चलिए, ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 years ago फादर वॉज दिस, ठीक हो गया। चलिए, कितना आ गया स्टूडेंट्स, 45 ईयर्स। व्हाट इज द आंसर, 45 ईयर्स। चलिए, 2 साल पहले फादर वॉज 5 times as old as his son। देखिए मैं आप यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, 2 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। फादर वॉज 5 times as old as his son। तो चलिए अब मैं, चलो लिख ही लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज, फिर से फादर की प्रेजेंट एज मान लो x ईयर्स, ठीक है ना, और सन्स की y ईयर्स, ठीक है। अब डायरेक्ट कंडीशन पर आते हैं, 2 साल पहले की बात हो रही है, केस 1 2 साल पहले। चलिए अब केस 1 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। 2 साल पहले फादर क्या होगा स्टूडेंट्स, x माइनस 2 ईयर्स का, ठीक है, और सन कितने का होगा, y माइनस 2 ईयर्स का। और बोला गया है कि फादर सन का कितना टाइम्स है स्टूडेंट, सन की एज का 5 गुना है। तो ये तो बन गई इक्वेशन, 5y माइनस का 10, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 2, इट विल बी माइनस का 8। ये पहली क्वेश्चन आ गई। चलिए दूसरा केस क्या है, द सेकंड केस इज 2 years लेटर, 2 साल बाद, हिज एज विल बी 8 more than 3 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन। चलिए भाई, तो इस केस को ध्यान देना स्टूडेंट्स, तो 8 years लेटर, सॉरी 2 years ago, 2 years लेटर, टू ईयर्स लेटर स्टूडेंट ध्यान देना, फादर की एज कितनी जाएगी, पहली बात तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं। फादर्स एज इज x प्लस 2,
सन एज इज y प्लस 2, फादर की एज x प्लस 2, सन की एज y प्लस 2। अब 2 साल बाद हिज एज विल बी 8 मोर देन दिस, 8 कोई चीज़ 8 ज़्यादा हो रही है, ठीक है। कोई चीज़ ज़्यादा या कम होगी तो किसी के रिस्पेक्ट में ही तो होगी, ठीक है। कोई चीज़ ज़्यादा या कम होगी तो स्टूडेंट्स किसी के रिस्पेक्ट में ही तो होगी। तो हिज एज विल बी 8 मोर, ठीक है। मैं किसी से मैं कहूँ मैं 8 साल ज़्यादा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता मैं 8 साल ज़्यादा हूँ, मैं किसी से 8 साल ज़्यादा हूँ, मेरी एज किसी से 8 साल ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं। तो इस वजह से कुछ ऐसा आप इन चीज़ों को समझिए, ठीक है। तो अगर फादर की एज, ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 8 ज़्यादा है तो 8 ज़्यादा किससे है ये मैटर करता है। 8 ज़्यादा किससे है स्टूडेंट, जितनी भी सन की एज है ना उसके 3 गुने से, जितनी भी सन की एज है उसके 3 गुने से। तो ये होते हैं इक्वेशन बनाने का फॉर्मेट, ध्यान रखना आप, ठीक है। इक्वेशंस कुछ ऐसे बनाई जाती हैं, कोई अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दो, लेकिन कोई चीज़ ज़्यादा हो रही होती है तो स्टूडेंट किसी के रिस्पेक्ट में ही होगी। तो किसके रिस्पेक्ट में, वो सन के रिस्पेक्ट में, कि सन के 3 गुने से, 3 गुना मतलब 3 का मल्टीप्लाई, तो सन के 3 गुने से 8 ज़्यादा, वो एज किसकी है, फादर की है। तो कुछ ऐसे एक बार कॉन्सेप्ट को दिमाग में चिपका लो, सब हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये जो एजेस, ये फादर और सन की जो एज लोगे, ये वाली तो लोगे 2 साल बाद की, क्योंकि ये कंडीशन ही वो वाली है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस का 8, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका x प्लस 2 बराबर 3y, 3 2 6 प्लस 8, x माइनस 3y, ठीक है। इसको 8 प्लस 6 14, 14 और ये वहाँ चलेगा, कितना आ गया इसमें टोटल, ये आ गया आपका 12। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो और आंसर निकाल लो, ठीक है। पहले सेकंड को सॉल्व करने के बाद आंसर निकल जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर। तो मैं पहले ऊपर ये वाली लेता हूँ, फर्स्ट वाली को, और फिर x माइनस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, यहाँ पर माइनस, ये कट गया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, इट विल बी हाउ मच, माइनस का 2y, ठीक है भाई। ये सॉल्व करने पर कितना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना आएगा, माइनस का 2y बराबर, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना, ठीक है। और यहाँ पर ये भी माइनस का, क्योंकि ये प्लस का अपोजिट कर दिया, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 20, सो काट दो। तो y की वैल्यू इसमें कितने आ गई, 10 साल, y 10 आ गया है, ठीक है। तो 42 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 42, x कितना आ जाएगा 42। x की वैल्यू इसमें पुट करना है आपको, ये सब सिखाया है मैंने आपको, ये ऐसे नहीं लिखना है। पुट द वैल्यू ऑफ y बराबर 10 इन इक्वेशन नंबर, इन आइदर ऑफ दीज इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, कहीं भी आप रख दो, ठीक है, या तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। चलिए भाई, तो अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें बिल्कुल सेम ऐसा ही है, 4 इयर्स ओल्डर। ओल्डर का मतलब ही वही है, जो मोर का मतलब होता है वही ओल्डर भी होता है। मोर, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, जो मोर है, मोर मीन्स ओल्डर, ठीक है ना, ओल्डर मतलब इन दिस, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब यहाँ पर जो आपका एज बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स है, कहीं कहीं पर मोर लिखा होगा, कहीं कहीं पर ओल्डर लिखा होगा, ठीक है। तो ओल्डर समझ जाना, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड करना है। ही विल बी 4 इयर्स ओल्डर देन ट्वाइस हर एज, ठीक है। ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई होगी कोई चीज़, है ना। 4 साल ओल्डर, 4 साल बड़ा, मैं किसी पर्सन से 4 साल बड़ा हूँ, ठीक है। मतलब मैं किसी पर्सन से अगर 4 साल बड़ा, मेरी एज 30 है और मैं किसी पर्सन से 4 साल बड़ा हूँ, मतलब वो पर्सन 26 साल का होगा। तो ऐसे 26 में 4 ऐड किया तभी जाके 30 आया, समझिए फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी है, जैसे यहाँ पर 8 मोर में आपने प्लस का 8 किया है, वहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखा है, 4 इयर्स ओल्डर लिखा है स्टूडेंट्स, 4 इयर्स ओल्डर लिखा है तो प्लस का 4 हो जाएगा, ट्वाइस हर एज, ठीक है। यस, तो चलिए मैं चाहता हूं कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे होमवर्क से देंगे। तो जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, दिस द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका होमवर्क है। तो सही बच्चे भाई इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, या फिर आप नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर भी दे रखा है, यहाँ पर भी आप दे सकते हैं, ठीक है, आंसर। चलिए भाई, तो सभी बच्चे फटाफट से पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप तक क्लास का अपडेट पहुंच सके। तो अब आप लोगों से मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वाली क्लास में। अभी और भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये तो कुछ
अब मैंने यहाँ पर देखिए कुछ पार्ट्स बना रखे कि नंबर की वर्ड प्रॉब्लम्स एक तरफ होगी, एज की वर्ड प्रॉब्लम्स एक तरफ होगी, उसके बाद आपके अभी न्यूमेटर डिनोमीटर वाली वर्ड प्रॉब्लम्स एक तरफ होगी। तो कल की क्लास के लिए तैयार है सभी बच्चे। चलिए आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए भाई। टेक केयर एंड गुड बाय।